बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने न्यूयॉर्क टाइम को एक इंटरव्यू दिया है, और ये इंटरव्यू इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि थोड़े दिन पहले इमरान खान साहब का एक अमरीकी टीवी ने इंटरव्यू लिया, HBO ने, और उन्होंने उस इंटरव्यू को मुकम्मल नहीं चलाया। इंटरव्यू बहुत लंबा रिकॉर्ड किया, लेकिन उसमें से काट छांट के अपनी मर्ज़ी के एरियाज़ चलाए, और बहुत सारी चीज़ें जो भारत के बारे में, बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान की पॉलिसी के बारे में, बहुत सारी चीज़ें जो अहम मामलात के ऊपर थीं, उनको काट दिया, जिसका नुकसान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को या पाकिस्तान की रियासत को हुआ। इसका शिकवा भी किया गया। लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम में इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू छपा है। इससे पहले वॉशिंगटन पोस्ट में इमरान खान साहब ने एक आर्टिकल लिखा, और उस आर्टिकल के अंदर बड़ी तफसील के साथ उन्होंने अपनी पॉलिसी और अपनी सोच जो अमेरिका के बारे में, अफ़गानिस्तान के बारे में, खित्ते के बारे में है, वो बताई। लेकिन अभी गुंजाइश थी कि बहुत सारे सवालात और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पता चलनी चाहिए कि इमरान खान के दिमाग में क्या चल रहा है, और अमेरिका को, चाइना को, इंडिया को, अफ़गानिस्तान को और इस पूरे खित्ते को लेकर पाकिस्तान फ्यूचर में क्या करने वाला है। ये बड़ा अहम इंटरव्यू है। ये इंटरव्यू ये फैसला कर चुका है कि पाकिस्तान किस तरफ खड़ा होगा और क्या करेगा। अब इस इंटरव्यू के बाद अमेरिकन्स ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं कि इमरान खान कौन है, वो क्या सोचता है और पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जाना चाहता है। जो बाइडन ने अभी तक इमरान खान साहब से बात नहीं की, और मुमकिन है कि वो आने वाले दिनों में बात करें। उसके ऊपर पाकिस्तान को कोई जल्दी भी नहीं है, और ना हम कोई इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई कॉल हमें आने वाली है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि अहमियत अमेरिका की भी वैसी नहीं रही जैसी माजी में होती थी। तो अब इस बातचीत के लिए अगर जो बाइडन ने बात करनी है, तो उनको पहले से आइडिया होगा कि पाकिस्तान के साथ किन चीज़ों पर बात करनी है और कितनी बात करनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे पाकिस्तान में अब एक क्लैरिटी है। ये इंटरव्यू दो सहाफ़ियों ने किया। खातून सहाफ़ी हैं मिस यारा बयोमी, और दूसरी हैं मिस ज्योति थॉटम। इन दोनों ने ये इंटरव्यू किया है। और जो पहली सहाफ़ी हैं यारा बयोमी, वो वर्ल्ड एंड नेशनल सिक्योरिटी एडिटर हैं न्यूयॉर्क टाइम की अमेरिका में, जबकि उनका साथ दे रही थी मिस ज्योति। और इन्होंने जो सवालात किए, वो सवालात और उनके जवाब मैंने उर्दू में तैयार किए हैं आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिकन्स को क्या जवाब दिए हैं। अब शुरू में उन्होंने थोड़ा सा बताया कि 20 सालों में अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात क्या रहे, 11 सितंबर के बाद पाकिस्तान और अमेरिका में क्या ताल्लुकात रहे, और किस तरह ये 20 साल गुजरे और 2018 में एक नई हुकूमत आई। इस नई हुकूमत का अभी तक जो बाइडन के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ था, और आने वाले वक्त में राब्ता हो सकता है। यहाँ एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म है जिसने फौजी अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया है, और अब हमने उस वज़ीर-ए-आज़म से बात की है। वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में क्या कहते हैं, यहाँ से इंटरव्यू शुरू होता है। पहला सवाल जो बायोमी ने किया, ये पाकिस्तान और खित्ते में एक अहम वक्त है। अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज की शमूलियत ने पाकिस्तान को अमरीका के साथ बहुत बड़े चैलेंज से दोचार किया। अब जब अमरीकी वापस जा रहे हैं, तो आपको इस रिश्ते के मुस्तकबिल के बारे में क्या नज़र आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर का जवाब, पाकिस्तान का हमेशा से अमरीका के साथ करीबी रिश्ता रहा है। हिंदुस्तान को छोड़कर जो हमारा हमसाया है, और फिर 9/11 के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग में शामिल होने का इंतखाब किया था। अब अफगानिस्तान से रवानगी के बाद बुनियादी तौर पर पाकिस्तान एक महज़्ज़ब ताल्लुकात की ख्वाहिश करता है। जो आपकी मुख्तलिफ कौमों के साथ जिस तरह के ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान वैसी ख्वाहिश रखता है, और हम अमरीका के साथ अपने तजारती ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं। इस पर दोबारा सवाल किया सहाफ़ी ने कि क्या आप मज़ीद बताना पसंद करेंगे कि महज़्ज़ब ताल्लुकात से आपकी मुराद क्या है। तो इस पर इमरान खान साहब का जवाब बड़ा शानदार है। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं, जैसे ताल्लुकात अमेरिका और बरतानिया के दरमियान हैं, जैसे ताल्लुकात अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान हैं, ऐसा रिश्ता जिसके अंदर अज़म हो। बदकिस्मती से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान हमारे ताल्लुकात एक तरफा नौयत के रहे हैं। अमेरिका ने महसूस किया कि वो पाकिस्तान को इमदाद दे रहा है, लिहाजा उन्हें यह लगा कि पाकिस्तान उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, और पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए जो कुछ भी किया, इसका हकीकत में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है।
यहीं से मसला शुरू हुआ। अमेरिका पाकिस्तान से ज़्यादा की तवक्को कर रहा था और बदकिस्मती से पाकिस्तानी हुकूमतों ने वो चीज़ें फराहम करने की कोशिश की जिनके वो काबिल भी नहीं थे। यानी हमने वो कुछ करने की कोशिश की अमेरिका के लिए जिसकी सलाहियत हमारे पास नहीं थी। लिहाजा ये दोनों ममालिक के दरमियान अदम एतमाद पैदा हो गया। पाकिस्तान में लोगों ने महसूस किया कि उन्होंने अमेरिका के साथ रिश्ते की भारी कीमत अदा की है और अमेरिका को यह लगा कि पाकिस्तान ने हमारे लिए उतना काम नहीं किया जितना पाकिस्तान कर सकता था। तो इस तरह ये एक दोस्ताना ताल्लुकात तो थे पहले, और हम चाहते हैं कि मुस्तकबिल में दोबारा से हम ये चाहते हैं कि वो एतमाद मुश्तरका अहदाफ पर मबनी एक रिश्ता हमारा कायम हो। हकीकत यह है कि आज अफगानिस्तान में हमारे अहदाफ बिल्कुल एक जैसे हैं। अमेरिका भी वहाँ पे जो सलूशन चाहता है, हम भी वहाँ पे एक हल चाहते हैं। हमारे अहदाफ एक जैसे हैं एक मरतबा फिर। लेकिन माजी के अंदर उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये रही कि अमेरिकन को लगता था कि हम पैसे दे रहे हैं, जो मर्जी करवाएं, ज़्यादा काम क्यों नहीं कर रहे। पाकिस्तानियों को लगता था हमारा नुकसान इनके पैसों से बहुत ज़्यादा हो रहा है और इनकी जंग ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया है। तो दोनों तरफ एक अलग सोच की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फिर एंकर ने सवाल किया, जो दूसरी एंकर हैं ज्योति, उन्होंने पूछा क्या आपको लगता है कि एक बार फिर जब अमेरिकी फ़ौज अफगानिस्तान से निकल जाएगी तो पाकिस्तान के साथ कोई भी अमेरिकी फ़ौज की कोई मुताबिकत या कोई ताल्लुकात फिर रहेंगे पाकिस्तान के साथ? तो इस पे इमरान खान साहब ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं कि पाकिस्तान को अमेरिका से कुछ स्ट्रेटेजिक मुताबिकत रखनी चाहिए। यानी इसको ये कहें कि दिफाई नौयत के ताल्लुकात अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में होंगे या नहीं, उन्होंने पूछा। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि पाकिस्तान को अमेरिका के साथ कोई दिफाई ताल्लुकात रखने चाहिए। मेरा मतलब है कि रियासतों के दरमियान जब भी ताल्लुकात होते हैं तो वो मुश्तरका मफादात की बिना पर होते हैं। जहां हमारा मफाद मुश्तरक होगा वहां हमें इकट्ठा होना होगा। पाकिस्तान जो है वो 22 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल एक मुल्क है और नौजवान आबादी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अगर हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात में किसी वक्त बेहतरी आती है, जिसके लिए मैं पूरी उम्मीद हूँ, मुझे उम्मीद है कि एक वक्त आएगा कि ऐसा होगा, तो हमारे पास पाकिस्तान के एक तरफ बहुत बड़ी मार्केट है जो भारत है और फिर चीन दूसरी तरफ है। इसके अलावा एनर्जी कॉरिडोर है, वस्ती एशिया यानी सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं, ईरान है। अगर इनके दरमियान यानी ईरान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो पाकिस्तान इक्तसादी तौर पर बहुत अहम तरीन मुल्क बन जाएगा। और यह पाकिस्तान का फ्यूचर है, जो इमरान खान साहब ने बताया कि सेंट्रल एशिया, दुनिया भर की मादनियात यहां पे है, चाइना इंडस्ट्री वहां पे है, भारत मार्केट भी एक बहुत बड़ी, चाइना की अपनी एक मार्केट है, पाकिस्तान बीच में एक कॉरिडोर है। और अगर यहां पे फ्यूचर के अंदर वो मंजरनामा बनता है जो इमरान खान साहब खींच रहे हैं तो पाकिस्तान बहुत अहम मुल्क बन जाएगा। बयानोमी ने एक और सवाल पूछा कि आप फौजी सलामती के ताल्लुकात को किस तरह आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ये अमेरिका के हवाले से उन्होंने पूछा। तो जवाब दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि मुझे नहीं मालूम कि अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद किस तरह के ताल्लुकात होंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए हमारे ताल्लुकात मुश्तरका अहदाफ पर मबनी है। यानी अभी हमारे जो ताल्लुकात हैं, जो वो चाह रहे हैं करना, वैसे ही कुछ हम करना चाह रहे हैं। अभी हमारे ताल्लुकात इस बात के ऊपर टिके हुए हैं। इधर से निकलने से पहले अमेरिका को एक सियासी हल देना है अफगानिस्तान का, और वो उनको देना होगा, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी भी किस्म की खाना जंगी नहीं चाहता। एक और सवाल, पाकिस्तान ने इंट्रा अफगान मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया है। आपने अपने ताल्लुकात तालिबान के साथ इस्तेमाल किए हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हमने मुल्क भर में तशद्दुद में इजाफा देखा है। आप अफगानिस्तान में खाना जंगी के बारे में कितने परेशान हैं और क्या आप तालिबान के साथ किसी मुआहदे की कोशिश कर रहे हैं? ये उन्होंने सवाल इसलिए पूछा कि पाकिस्तान के तो तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, अब अफगानिस्तान में जो खाना जंगी हो रही है वो कितनी परेशान कुन है, और इस वक्त तालिबान के साथ पाकिस्तान कोई मुआहदा करने जा रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तालिबान के साथ पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा ताल्लुकात का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान इन 3 ममालिक में शामिल था जिसने तालिबान की हुकूमत को सबसे पहले तस्लीम किया था। पाकिस्तान भी था, सऊदी अरब भी था। जब से अमेरिका ने इनखला की तारीख दी है तो अब तालिबान को ऐसा लगता है कि वो फातेह हैं, वो फातहीन बन चुके हैं। इसलिए हमारा असर रसूख तालिबान में कुछ कम हो गया है। ये पाकिस्तान था जिसने तालिबान को अमेरिका और अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए कायल किया था। फिर दोबारा उन्होंने पूछा सवाल अगला कि अफगानिस्तान और तालिबान के साथ
इतने पुराने ताल्लुकात होने के बावजूद आप ये कह रहे हैं कि अब तालिबान पर आपका असर रसूख नहीं रहा, तो अब आप क्या करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये इमरान खान साहब ने पहली मरतबा बताया कि जब से तालिबान को ये लग रहा है कि वो जंग जीत रहे हैं, पाकिस्तान का उनके ऊपर उतना असर रसूख नहीं है जितना माजी में था। ये बहुत अहम चीज़ है। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि हम तालिबान को इस बात पर कायल करने की कोशिश करेंगे कि आप खाना जंगी से इक़्तिदार में ना आए, आप खाना जंगी से ये जंग नहीं जीत सकते। इस जंग में अफगानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा जिस मुल्क को नुकसान होगा, वो अगर हुआ तो खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान होगा। अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान के लिए दो बड़े मसले हैं। एक तो अफगान मुहाजिरीन दोबारा पाकिस्तान में आएंगे, और दूसरा पाकिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक के साथ जो तजारत का एक ख्वाब देख रहा है वो पूरा नहीं कर सकेगा। यानी अफगानिस्तान के रास्ते हम वस्ती एशिया तक, रशिया तक, इन मुल्कों तक जाना चाहते हैं। वो तभी होगा जब अफगानिस्तान में अमन होगा। अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई तो मुहाजिरीन भी पाकिस्तान में आएंगे, और वस्ती एशियाई रियासतों के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ हम तजारत का ख्वाब भी पूरा नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल एंकर ने पूछा कि क्या आप अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर काबुल हुकूमत से बात कर रहे हैं? अगर तालिबान ताकत के ज़रिए अफगानिस्तान पर कब्ज़ा कर लेंगे तो क्या होगा? जवाब, मैंने इस साल के शुरू में अफगानिस्तान का दौरा किया, सदर गनी से मुलाकात की और अफगान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई और इनसे कहा कि हम क़याम अमन के लिए हर काम करेंगे। हमारी खुफिया एजेंसियों और अफगान इंटेलिजेंस एजेंसियों के दरमियान और हमारे आर्मी चीफ और अफगान सदर अफगान आर्मी चीफ के दरमियान अक्सर तबादला ख्याल होता रहता है, लिहाजा हम मुसलसल उनसे राब्ते में हैं। बदकिस्मती से अफगान हुकूमत में अब भी एक एहसास मौजूद है कि पाकिस्तान ने उनके लिए जो कुछ किया इससे ज़्यादा कर सकता था। मेरे ख्याल में यह काफ़ी मायूस कुन बात है। जब वो हमारे ऊपर इल्ज़ामात की बौछार करते हैं तो मायूसी होती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हम तालिबान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के सिवा हर काम करेंगे। हमारे मुआशरे के तमाम तबकात ने मिलकर फैसला किया है कि पाकिस्तान कोई फौजी कार्रवाई नहीं करेगा अफगानिस्तान में। मैंने हमेशा फौजी ऑपरेशंस की मुखालफत की है। इस जंग के दौरान अफगानिस्तान की सरहद से कई लोग पाकिस्तान में दाखिल हुए। याद रखें, हमारी सरहद पूरी तरह से पहले खुली थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन कभी भी कोई सरहद नहीं रही थी और एक ड्यूरेंट लाइन वहाँ पे मौजूद थी। अब हम इस पर बाड़ लगा रहे हैं और इस सरहद के तकरीबन 90% हिस्से पर हमने बाड़ लगा ली है। लेकिन जब ये बाड़ नहीं थी तो बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ आ जाते थे, तो पाकिस्तान ने उधर होने वाली जंग के असरात को यहाँ भुगता है। सवाल, क्या आप तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेंगे अगर वो अफगानिस्तान में मुकम्मल फौजी कब्जा करते हैं? तो ये बड़ा अहम सवाल है कि अगर तालिबान अफगानिस्तान पे मुकम्मल कब्जा कर देते हैं तो क्या हम उनकी हुकूमत को तस्लीम करेंगे? तो प्राइम मिनिस्टर ने इसका बड़ा स्मार्ट आंसर दिया है, बड़ा अच्छा। ये जवाब गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान सिर्फ एक ऐसी हुकूमत को तस्लीम करेगा जिसे अफगानिस्तान के अवाम मुंतखब करेंगे, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो। यानी सबके लिए मार्जिन रखा है। अवाम के जरिए से आ जाए, चाहे तालिबान आ जाए, चाहे अशरफ गनी आ जाए, चाहे कोई और आ जाए, जो भी आएगा जिसको अवाम मुंतखब करेंगे पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हो जाएगा। ये बड़ा शानदार मौक़िफ़ है और बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का। सवाल अगला, क्या आपके ख्याल में हिंदुस्तान में अगर कोई और हुकूमत होती तो आपके ताल्लुकात, यानी मोदी के अलावा कोई और होता, तो आपके ताल्लुकात भारत से ज़्यादा मुख्तलिफ और बेहतर होते? वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया और ये जवाब सुनने वाला है। आप जानते हैं शायद तमाम पाकिस्तानियों में से मैं वाहिद हूँ जो हिंदुस्तान को बहुत बेहतर जानता हूँ। मुझे हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार और एहतराम मिला है क्योंकि क्रिकेट एक बहुत बड़ा खेल है और लोग दोनों तरफ रिलीजियसली इसको फॉलो करते हैं। चुनाचा जब मैंने इक़्तिदार संभाला तो सबसे पहले मैंने ये किया कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से कहा कि देखो, इक़्तिदार में आने का मेरा बुनियादी मकसद पाकिस्तान में गुर्बत को ख़त्म करना है और सबसे अच्छा रास्ता ये होगा कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक तिजारती ताल्लुकात कायम हो और दोनों ममालिक को इससे फ़ायदा हो। तो हमने कोशिश की लेकिन मुस्बत रिज़ल्ट हमें नहीं मिला। मेरा ख्याल है कि ये हिंदू कौम परस्त एक ग्रुप है RSS, ये उसके अजीबोगरीब नज़रियात की वजह से हुआ है जिसका ताल्लुक नरेंद्र मोदी से है। और इसी वजह से आपके सवाल का जवाब मैं अब हाँ में दूंगा कि अगर हिंदुस्तान में कोई और क़यादत होती तो मेरे ख्याल में उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होते और हाँ, हम अपने तमाम इख्तलाफात को बातचीत के ज़रिए ज़रूर हल करने की तरफ जाते। सवाल,
اگر کشمیر پر سٹیٹس کو برقرار رہتا ہے تو کیا آپ کے نزدیک یہ ہندوستان کی جیت ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ ہندوستان کے لیے ایک تباہی ہے، کیونکہ اس کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ یہ تنازع آگے بڑھ رہا ہے، اور تنازع آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان اور بھارت کے مابین کسی بھی قسم کے تعلقات نارمل نہیں ہوں گے۔ اگلا سوال، ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ عام طور پر امریکہ اور ہندوستان کے مابین ایک بہت ہی قریبی رشتہ ہے، جس کی وجہ سے امریکہ ہندوستان کو، وجہ یہ ہے کہ امریکہ ہندوستان کو چین کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کے خلاف خطے میں ایک اہم ملک کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ آپ چینیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے لیے بہت حد تک گئے ہیں، تو کیا چین اور پاکستان کے بہتر تعلقات کی وجہ سے بھی پاکستان کے امریکہ اور ہندوستان کے ساتھ تعلقات اختلافات کا شکار ہیں؟ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ یہاں پہ وہ بات پوچھ رہی ہیں کہ پاکستان کیا چائنیز بلاک میں چلا گیا ہے، جبکہ امریکہ چین کے خلاف بھارت کو اپنے بلاک میں کھڑا کر رہا ہے؟ تو اس پہ عمران خان صاحب کا رد عمل ہے، اور یہ بڑا ڈپلومیٹک آنسر ہے، بہت ورلڈ کلاس قسم کا۔ اس کا جواب سنیں۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بہت ہی عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ امریکہ اور چین اتنے بڑے حریف کیوں بن گئے ہیں۔ اس کی کوئی منطق سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اگر واقعی دونوں ممالک کی اقتصادی کمپنیاں ایک دوسرے کے خلاف مل کر، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تجارت کریں تو دنیا کو واقعی بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور یہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ان دونوں ممالک یعنی چین اور امریکہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کیوں کرنا پڑے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ چین ہمارے ساتھ بہت اچھا رہا ہے، چین نے ہماری ہر مشکل میں مدد کی ہے، اور ظاہر ہے کہ چین کے ساتھ ہمارا ایک لمبا تعلق ہے۔ تو میں نہیں دیکھتا کہ کیوں امریکیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ چین کے خطے میں اثر رسوخ کو کم کرنے کے لیے بھارت ایک اہم ملک ہے، اور اگر بھارت نے یہ کردار ادا کیا تو میرے خیال میں بھارت کے لیے یہ نقصان دہ ہوگا، کیونکہ بھارت کی چین کے ساتھ تجارت دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی رہی ہے اور آئندہ بھی ہوگی۔ تو یہ بہت کلیئر کیا ہے عمران خان صاحب نے اس بات کو، اور یہ بڑا اہم سوال تھا امریکنز کے دماغ میں کہ پاکستان تو چین کے کیمپ میں چلا گیا ہے، ہم نے بھارت کو اپنے کیمپ میں لے لیا ہے، تو ٹیمیں تیار ہو گئی تھی دونوں کی، جہاں ایک پراکسی تیار کی جا رہی تھی۔ تو پاکستان نے کلیئر کیا کہ کیوں بھائی آپ چین کے ساتھ کیوں لڑیں، آپ کی معیشت کی جنگ ہے، ٹھیک ہے، مقابلہ ہے، لیکن اگر آپ بھارت کو تیار کریں گے تو بھارت اس بات کو سمجھتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی پیغام دے دیا کہ کل کو بھارت چین کے ساتھ مل جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا زیادہ مفاد یہاں اپنے علاقے کے اندر ہوگا، جب ان کو سمجھ آئے گی تو وہ امریکہ سے اپنے آپ کو الگ کریں گے، جبکہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا سے ہمارے تعلقات ہونے چاہیے، امریکہ سے بھی ہونے چاہیے۔ لیکن بڑی کامیابی سے اور بڑی ہوشیاری سے انہوں نے 3 جملے لگاتار بول کر امریکنز کو یہ بھی بتا دیا کہ جو ہمارے لیے چین ہے وہ شاید اب امریکہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا کلیئر انٹرویو تھا۔ جو بائیڈن کو میرے خیال میں پوری سٹڈی مل گئی ہے کہ پاکستان کیا سوچتا ہے، کس طرف جانا چاہتا ہے۔ اب اگر وہ ہم سے بات کریں گے تو ان کو آئیڈیا ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہم نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔